करने लगा हूँ मिन्ना नोनी हूँ वो लेसन नंबर 4 की ग्रामर एक्सप्लेनेशन करने लगा। जो ग्रामर पॉइंट है 5 पॉइंट है 1 2 3 4 5 6। पहला पॉइंट है इमाजी फून दिस। दूसरा है वर्ब के साथ मस्ट फॉर्म का इस्तेमाल। मतलब तीसरा है वर्ब की मस्ट फॉर्म का इस्तेमाल, वर्ब की मासैन का इस्तेमाल, वर्ब की मासैन दिश्ता, वर्ब के साथ मासैन वर्ब के साथ मास्ता का इस्तेमाल, वर्ब के साथ मासैन दिश्ता का इस्तेमाल। नंबर 4 में है नाउन के साथ टाइम, यानी नाउन कौन सा वाला है, टाइम वाला नाउन, और उसके साथ नी पार्टिकल का इस्तेमाल वर्ब के लिए। नंबर 5 है नाउन 1 और नाउन 2 के बीच में कारा और नाउन 2 के बाद में मादे का इस्तेमाल कैसे करना है। नाउन 1 और नाउन 2 के बीच में तो का इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये वाला तो है, टू नहीं है इसको, ये टू नहीं है, ये तो है। तो पहले आप ये समझ लें कि घंटे को पढ़ते हैं जी, घंटा, क्लॉक, और बोलने से समझ लें, अगर आपको लिखने में समझ नहीं आ रही तो जी घंटे के लिए जी, और मिनट के लिए फुन और पुन। ये दोनों जो है वो मिनट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। मिनटों के लिए फुन और पुन का इस्तेमाल होगा जैपनीज में। ओके हो गया जी। अब ये समझ लें कि फुन कौन से वाले हैं, मैंने पहले ही बताया है, आज फिर बता देता हूँ कि फुन कब पढ़ना है और पुन कब पढ़ना है। 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 9 मिनट। 2 मिनट, 5 मिनट, 9 मिनट, इनको आपने फुन पढ़ना है। FUN डबल एन डालना, फुन, इनको फुन पढ़ना है। और जो पुन है उसको 1 3 4 6 8 10, इनको आपने पुन पढ़ना है। पुन और फुन, इनको फुन पढ़ना है, इनको पुन पढ़ना है। ये सीरीज मतलब 60 तक मिनट होते हैं, तो 60 तक दो जहां पर भी आएगा, चाहे 12 है, चाहे 22 है, 32 है, 42 है, 52 है, तो आपने उसको फुन पढ़ना है। उसके बाद 1 तो अपना 2 5 7 9, जहां भी 60 तक की सीरीज में जहां भी आएंगे आपने फुन पढ़ना है। 1 3 4 6 8 10, जहां पे भी इनकी सीरीज आएगी आपने फुन पढ़ना है। पहले तो ये समझ लें आप मिसाल के तौर पे नी फुन, गो फुन, नाना फुन, शू फुन, इप फुन, साम फुन, यम फुन, रुक फुन, हप फुन, जुप फुन। इप फुन, साम फुन, यम फुन, रोपन, हपन, जुपन, इनकी सीरीज जहां पे भी आएगी 60 तक आपने पुन ही पढ़ना है इनको। विधा समझ आ गई होगी। दूसरी बात पॉइंट नंबर 1 पे हमने पहले समझ लिया है कि मिनटों को कैसे पढ़ना है। तो इमा के बाद खाली जगह है, फिर जी है, फिर खाली जगह है, फिर पुन है। तो ये बता रहा है कि आपने टाइम कैसे पूछना है और टाइम कैसे बताना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसको हम ले लेते हैं कि अभी टाइम क्या हुआ, अभी क्या टाइम हुआ है। वैसे तो कहते हैं इमा नान जी देश का, इमा नान जी देसु का, बोलने से भी समझिए, अगर लिखने में समझ नहीं आ रही तो इमा नान जी देश का अभी क्या टाइम हुआ है। तो यहाँ पे इमा जी और पुन लिखा हुआ है, तो कह रहा है कि इमा, आंसर भी हो सकता है और क्वेश्चन भी, इमा 3 बजे, और यहाँ पे जी लिखेंगे और आगे मतलब पहली वाली जगह हमने 3 लगा दिया और दूसरी वाली जगह पे हमने 5 लगा लिया, और
आगे फोन लिख दिया, आगे देश। तो ये कह रहा है अभी 3:05 हुए हैं, अभी 3:05 हुए हैं। तो क्वेश्चन भी हो सकता है इमा नान जी नान फून देश का, इमा नान जी नान फून देश का। तो पहले तो कह रहा है कि आपने टाइम पूछने के लिए, बताने के लिए ये रूटीन मतलब कि इस चीज का इस्तेमाल करना है। पहले आपने इमा का इस्तेमाल करना है, फिर नन का इस्तेमाल करना है, फिर जी का इस्तेमाल करना है, फिर फून का इस्तेमाल करना है और आगे बता देना है इमा नन जी नन फून देश का। तो अगर आपने टाइम बताना है इमा सान जी गो फून देश, तो इस तरह बताएंगे। सही है, बात क्लियर हो गई। फिर आ गया वर्ब की मस्ट फॉर्म, यानी कि मस्ट फॉर्म जो है, मस्ट फॉर्म ये वर्ब के साथ इस्तेमाल होती है, वर्ब के साथ इस्तेमाल होती है। वर्ब किसी भी किस्म का होता है, खाना पीना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना, कहीं पे जा काम करना वगैरह वगैरह जो है ये वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं जो कर रहा हूँ ये भी वर्ब में आ रहा है, मतलब आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये भी वर्ब में आएगा। तो वर्ब के साथ हमेशा मस्ट फॉर्म लगती है, और जब किसी चीज की पहचान कराते हैं तो उसके साथ दिस का इस्तेमाल होता है। ये दिस का मतलब है कि ये पूरे पेन दिस, ये पेन है। तो वताशी वा हाताराकी मास, मैं काम करता हूँ, वताशी वा बेंकी शिमास, मैं पढ़ाई करता हूँ। तो मस्ट जहाँ पे भी आएगा वो आपके एक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, वर्ब की मस्ट फॉर्म। मिसाल के तौर पे मैं काम करता हूँ, तो क्या आएगा इसका, वताशी वा काम करने कहते हैं हाता रा की मासु, हाताराकी मास, हाताराकी मासु, मैं काम करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। वताशी वा बेंक्यो शिमास, बेंक्यो शिमासु। तो मास जो है वो शी के साथ भी आएगा और आगे मास किसी भी वर्ब के साथ मास लग जाएगा। शी मास का मतलब भी करना ही होता है, तो करने वाली जहां पे भी आएगी सी बात तो वहां पे मास का इस्तेमाल होगा। ये है वर्ब। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना खाता हूँ कह लेते हैं, मैं खाना खाता हूँ, क्या है वताशी वा, वताशी वा खाने कहते हैं गोहान, आगे वो आएगा, वो पार्टिकल वर्ब के लिए वो पार्टिकल जिसे हम लिखेंगे लिखेंगे वो, पढ़ेंगे ओ, यहाँ पे ओ, ये पहचान मैंने कराई है ओ, जैसे ओ पार्टिकल एज अ पार्टिकल इसको ओ पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं ये लिख भी रहा हूँ, इसको ओ पढ़ेंगे, ओ पार्टिकल लिखेंगे वो, पढ़ेंगे ओ। वताशी वा गोहान ताबे मास, ताबे मासु, ताबे मास, वताशी वा गोहान ताबे मास। तो जहां पे भी वर्ब आएगा, वर्ब से पहले आपका ओ पार्टिकल आएगा, तो वर्ब के साथ मस्ट फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं खत लिखता हूँ, मैं खत लिखता हूँ, तो वताशी वा तेगामी, आगे फिर वो पार्टिकल क्योंकि वो काम है, तो वताशी वा तेगामी वो काकीमास। मैं शॉपिंग करता हूँ, वताशी वा शॉपिंग को कहते हैं खाई मोनो, आगे फिर वो पार्टिकल खाई मोनो शीमास। यहाँ पे शी मास आया है तो शी का मतलब भी करना है, तो शी मासु,
मस मतलब हर। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। जो भी काम होगा काम के साथ आप मस्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। काम करने वाले जुमले में मस्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, हमारा ये पॉइंट भी हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, मगर नजर नहीं आ रहा, वर्ब की मस्ट फॉर्म, वर्ब के साथ मस्ट, तो मैंने आपको बता दिया है। अब मासैन, वर्ब के साथ मासैन, वर्ब के साथ माश्ता, वर्ब के साथ मासैन दिश्ता का इस्तेमाल कैसे होगा। जैसा कि मैंने बताया है कि खाना खाता हूँ, काम करता हूँ कहा लेते हैं, काम करता हूँ, काम करता हूँ, काम नहीं करता हूँ, काम किया था पास्ट के लिए, और काम नहीं किया था, काम नहीं किया था। मैं यहाँ पे चारों जुमले लिख देता हूँ। मैं खत लिखता हूँ, मैं खत लिखता हूँ, मैं खत नहीं लिखता हूँ, मैं खत लिखा था, मैंने खत नहीं लिखा था, मैंने खत नहीं लिखा था। मैं खत लिखता हूँ, मैं खत नहीं लिखता हूँ, मैं खत लिखा था, और मैंने खत नहीं लिखा था, मैंने। ठीक है, तो काम करता हूँ पहले ये समझ लेते हैं, फिर ये बात रहेगी है। काम करता हूँ हातारा की मास, हातारा की मास, हातारा की मास। काम नहीं करता हूँ तो नेगेटिव फॉर्म, मस की नेगेटिव, और अभी आपको बताने का, ये चीजें लिखने का मकसद ये है कि मस की नेगेटिव फॉर्म कैसे बनानी है। तो हातारा की मास, हातारा की मासें, hatarakimasu, hatarakimasu, gohan o tabemasu, gohan o tabemasen, benkyou shimasu, benkyou shimasu, nemasu, nemasen, ठीक है, नोमीमास, नोमीमासन, इकिमास, इकिमासन, कीमास, कीमासन, अपना काइमोनोशिमास, काइमोनोशिमासन। ठीक है, इस तरह का ये आ जाएगा। अब पास्ट के लिए आ गया हाताराकिमाशिता, हाताराकिमाशिता और हाताराकिमासन रिश्ता। पास्ट के लिए हाताराकिमाशिता, पास्ट नेगेटिव के लिए आएगा पास्ट नेगेटिव के लिए आएगा हातारा की मासन देशिता, हातारा की मासन देशिता, हातारा की मास, हातारा की मासन, मासन। अब पास्ट के लिए मास, मास की जगह पे माशिता आ गया, पास्ट के लिए मास की जगह पे माशिता आ गया, और हातारा की मासन देशिता, पास्ट नेगेटिव के लिए हातारा की मासन देशिता, हातारा की मासन नेगेटिव और हातारा की मासन पास्ट नेगेटिव के लिए आ गया मासन देशिता, माशिता, मासन देशिता, ये पास्ट नेगेटिव है, ये चीज आप समझ लें। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ लिख के बताता हूँ। वताशी वा ते गामी वो, जिसे हम लिखेंगे वो, पढ़ेंगे ओ, तो यहाँ पे मैं ओ लिख देता हूँ। तेगामियो काकीमास, तेगामियो काकीमास, मैं हाथ लिखता हूँ या लिखूंगा, मैं हाथ नहीं लिखता हूँ। वताशी वा तेगामी, वताशी वा तेगामियो काकीमासें, काकीमासें, वताशी वा, मैं हाथ लिखता हूँ वताशी वा तेगामियो काकीमास, वताशी वा तेगामियो काकीमासें, ओ पार्टिकल
वर्ब से पहले आएगा, काम करने से पहले। मैंने हाथ, अब पास्ट के बनाते हैं। मैंने हाथ लिखा था, वताशी वा तेगामी, तेगामी ओ काकीमाशिता। तेगामी ओ काकीमाशिता, मैंने हाथ लिखा था, मैंने हाथ नहीं लिखा था, सेम यही है। वताशी वा तेगामी ओ काकी मासेन देशिता, वताशी वा तेगामी ओ काकी मासेन देशिता। तो कंटिन्यू के लिए क्या है, हाताराकिमास, मैं काम करता हूँ, काम नहीं करता हूँ, हाताराकिमास। पास्ट के लिए काम किया था, प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट फ्यूचर के लिए हाताराकिमास, हाताराकिमास है, पास्ट के लिए काम किया था, और पास्ट नेगेटिव के लिए काम नहीं किया था। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यू जो है वो मैं हाथ लिखता हूँ, वताशी वा तेगामी ओ काकीमास, मैं हाथ नहीं लिखता हूँ, वताशी वा तेगामी ओ काकीमास है, मैं हाथ लिखा था, वताशी वा तेगामी ओ काकीमाशिता, मैंने हाथ नहीं लिखा था, वताशी वा तेगामी ओ काकीमासेन देशिता। तो ये है वर्ब की मस फॉर्म, मासेन फॉर्म, माशिता, यानी कि नेगेटिव फॉर्म, पास्ट नेगेटिव फॉर्म। तीन पॉइंट हो गए हमारे। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, नाउन टाइम। यहाँ पे नाउन